बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस बुक ग्रेड 6 यूनिट 2 को हमने शुरू किया हुआ है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में अमल तौलीद, डिटेल में हमने बातें की थी। यहाँ पे आपको समझाया भी था और जो बेसिक्स थी वो आपको क्लियर कर चुका था। ठीक है। एसेक्सुअल प्रोडक्शन वो दो तरीक़ों से होता है। एक कुदरती प्रोडक्शन है पौधों में, एक आर्टिफिशियल है, मसनूई। सेक्सुअल प्रोडक्शन क्या है, ये सब कुछ प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको समझाया हुआ है। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल रिप्रोडक्शन, प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। आपको पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम प्रोपगेशन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं। प्रोपगेशन फैलाव को हम कहते हैं, प्रोपगेट निकलना, प्रोपगेट फैलाव। तो इसमें हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट वो उससे जो है नया पौधा, नया स्पीशी या नया जानदार प्रोड्यूस होता है, नया पौधा प्रोड्यूस होता है इस वेजिटेटिव पार्ट से। तो इसलिए हम इसको फिर कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। केस में जो इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे 6th लेवल पे वो आपको समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस या रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरली। ज़्यादातर पौधे वो कुदरती तौर पर वेजिटेटिवली प्रोपगेट होते हैं, यानी वेजिटेटिव हिस्सा उससे जो है नस्ल बढ़ता है कुदरती तौर पर। अब आर्टिफिशियल और कुदरती में फ़र्क ये है कि कुदरती तौर पर जो प्रोपगेशन होती हैं, पौधे जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, उसके बच्चे पैदा होते हैं पौधों के, उसमें हम इन्वॉल्व नहीं होते, इंसान की कोई मुदाखलत उसमें नहीं होती। और आर्टिफिशियल में वही प्रोपगेशन है, इसमें भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, लेकिन इसमें इंसान की मुदाखलत ज़रूरी है। बग़ैर इंसान के ये प्रोपगेशन नहीं होता। मिसाल के तौर पर कोई अंगूर का जो एक शाख हम ले लें और वो शाख हम किसी जगह पे ना बोएं, उसको हम काटने के बाद उसको ज़मीन में हम बोएंगे, रखेंगे, उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, तो वहाँ से फिर वो अंगूर की जो शाख है उससे एक नया पौधा निकलेगा। तो इसमें इंसान वो इन्वॉल्व हो गया, इसलिए हम इसको कहते हैं, इस प्रोपगेशन को, आर्टिफिशियल। अब एक पौधा है, उस पौधे से एक शाख वो ज़मीन की तरफ इस तरह आता है, ठीक है, और यहाँ पे ज़मीन के साथ इसकी रगड़ होती है और यहाँ से फिर ये शाख अलहदा हो जाता है और यहाँ पे इससे एक दूसरा पौधा निकल आता है। तो इसमें इंसान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें इंसान की मुदाखलत नहीं है। तो फिर इस प्रोपगेशन को हम कहते हैं नेचुरल प्रोपगेशन। तो ज़्यादातर प्लांट्स वो नेचुरली प्रोपगेट होते हैं। मेथड्स ऑफ नेचुरल प्रोपगेशन इंक्लूड बडिंग, बल्ब्स, ट्यूबर एंड रनर्स। नेचुरली, कुदरती तौर पर पौधे वेजिटेटिवली कैसे बच्चे पैदा करते हैं, कैसे इसकी नस्ल बढ़ती हैं, तो ये 4 तरीके हैं। एक को हम कहते हैं बडिंग, दूसरे को हम बल्ब, तीसरे को हम ट्यूबर एंड चौथे को हम कहते हैं रनर्स। ये आपको याद होनी चाहिए। आपसे कोई पूछे कि नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स में कौन से तरीक़ों से ये नेचुरल प्रोपगेशन होती हैं, तो आप कह सकते हैं कि बडिंग, बल्ब, ट्यूबर और रनर्स। ठीक है। अच्छा, डू यू नो इसमें क्या क्या कुछ होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। अ बड इज़ अ स्मॉल स्वेलिंग दैट कैन ग्रो इनटू न्यू ब्रांचेस। बड क्या होता है? बड एक पौधे से एक छोटा सा इस तरह एक आउटग्रोथ निकल आता है। ये आउटग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है इस तरह पौधे से, और उस पौधे से एक नया पौधा वो प्रोड्यूस होता है, और ये बड फिर ये पेरेंट प्लांट से अलहदा हो जाता है और ये एक अलहदा पौधा बन जाता है। ये अलहदा पौधा रहता है, बाकी रहता है। ठीक है। तो एक पौधे से दूसरे पौधे का निकल आना एक बड की शक्ल में, तो इसको हम कहते हैं बडिंग। ठीक है। लीव्स आर फ्लावर्स, पत्तों से, ब्रांचेस से, फूलों से इस तरह एक बड आउटग्रोथ निकल आना, इसको हम कहते हैं बडिंग। इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में रूट्स एंड शूट्स ग्रो फ्रॉम बड्स। अब इसमें क्या होता है, जड़ें भी निकल आती हैं और इसका तना भी निकल आता है बड से। न्यू प्लांट्स आर फॉर्म फ्रॉम दीज बर्ड्स, नए पौधे इन बड से बनते हैं। मैंने मिसाल दी आपको, ये एक मिसाल के तौर पर ये एक प्लांट है, इस प्लांट से यहाँ पे एक बड निकल आता है। ये बड आहिस्ता आहिस्ता इस तरह बड़ा होने लगता है, फिर इसके बाद ये इस काबिल होता है कि ये एक अलहदा पौधा बन जाता है और ये बाकी पेरेंट प्लांट रहता है। ये यहाँ पे डिटेच होता है, डिटेच मतलब अलहदा होता है। तो इसके फिर अपने रूट्स होते हैं इस पौधे के और इसका अपना एक तना होता है। अच्छा, बडिंग की तरफ आते। बडिंग, बड का निकलना। जूसी लीफ प्लांट्स लाइक एयर प्लांट हैव बड्स एट द मार्जिन्स ऑफ देयर लीव्स। एक जूसी लीफ प्लांट है जिसको हम कहते हैं एयर प्लांट। अब आप कहेंगे कि सर इसको हम एयर प्लांट क्यों कहते हैं? याद रख ले,
पौधे ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल से लेते हैं, लेकिन ये जो एयर प्लांट हैं जिसको हम जूसी लीफ प्लांट भी कहते हैं, ये जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स हैं, स्पेशली वाटर पानी, वो हवा से भी ये पानी एब्जॉर्ब कर सकती हैं ये पौधे, तो इसलिए हम इस प्लांट को कहते हैं एयर प्लांट। ठीक है, अच्छा, तो इसके जो मार्जिन्स हैं, ये जो सिर्रे हैं यहाँ पे, इसके ऊपर बर्ड्स निकल आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे बर्ड्स निकल आते हैं इस तरह, बर्ड्स, बर्ड इसे कहते हैं। एक आउट ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, बर्ड। ईच बर्ड डिवेलप्स इनटू अ न्यू प्लांट, हर बर्ड से एक नया पौधा बन जाता है, डिवेलप बन जाना। ईयर प्लांट इज़ आल्सो कॉल्ड ज़ख्म हयात। अब इस पौधे को हम ज़ख्म हयात इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पौधा ज़्यादातर ज़ख़म को, जितने भी इंसानों में ज़ख़म आ जाते हैं स्किन के ऊपर, तो उस ज़ख़म को बनाने के लिए ये प्लांट इस्तेमाल होता है एज़ आ दवाई, जिसको हम कहते हैं मेडिसन। ठीक है, तो मेडिसन के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ जंगों में, मुख्तलिफ़ हालात में ज़ख़म आ जाते हैं, हाथ पाँव कट जाते हैं, तो जो ज़ख़म होता है वो ज़ख़म भरने के लिए, ज़ख़म को ठीक करने के लिए पौधा इस्तेमाल होता है। और बेसिकली इस तरह है कि ये प्लांट जिसको हम ज़ख्म हयात कहते हैं, ये पहले ज़माने में इसका इस्तेमाल ज़्यादा हुआ करता था, आजकल भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जो आजकल मेडिसिन्स हैं इसमें जो चेंजेस हैं वो आपको पता है। ठीक है, तो बडिंग के ऊपर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। सेकंड है हमारे पास बल्ब। ठीक है, बल्ब, ये जो प्याज हैं, ऑनियन यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसकी जो शेप है ये बल्ब की तरह होता है, इसलिए हम इसको बल्ब कहते हैं। अ बल्ब इज़ अ टाइप ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम। बल्ब क्या होता है, ये अंडरग्राउंड तना होता है। अंडरग्राउंड तना, ज़मीन के नीचे। ये शायद आप इस बात पे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि ज़मीन के नीचे पौधे का जो भी हिस्सा होगा वो रूट होगा, तो ये बात गलत है। ज़मीन के नीचे स्टेम भी हो सकता है, जिस तरह के पोटैटो है, कोलोकेशिया है, कचालू जिसको हम कहते हैं, या प्याज हैं, गाजर वगैरह। ये गाजर तो रूट है। बहरहाल स्टेम की हम बात कर रहे हैं, तो प्याज, ये जो ऑनियन है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। ये एमसीक्यूज़ के लिए आपको याद करना चाहिए। आपसे कोई पूछे कि एक ऐसा प्लांट बताएं जो ज़मीन के नीचे भी हो और वो स्टेम भी हो, तना भी हो। तना तो हमेशा ज़मीन के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑनियन है, पोटैटो है, ये ज़मीन के नीचे होता है, लेकिन ये स्टेम होता है। अब स्टेम की खासियत ये है कि स्टेम के ऊपर नोड्स होते हैं इस तरह, ये जो स्कार्स हैं, जिससे नया पौधा निकल सकता है। अब ये आप देख लीजिए, जो आपको ये वाइटिश नज़र आ रहे हैं, ये वाइटिश बाद में इस तरह एक आलू बनता है। ठीक है, तो नोड्स और इंटर नोड्स ये स्टेम की खासियत है, ये रूट की खासियत नहीं है, तो इसलिए अंडरग्राउंड स्टेम है। विद थिक, मोटे, फ्लैशी लीव्स, फ्लैशी गोशदार, यानी मोटे मोटे इसके लीव्स होते हैं, जो हम गर्मियों में हम खाते भी हैं सलाद के तौर पे। तो ये असल में ये लीव्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, दैट स्टोर फूड, और इसके अंदर खुराक वो स्टोर होता है, महफूज होता है। इट प्रोड्यूसेस स्मॉलर बर्ड्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट। इसके ऊपर भी छोटे छोटे बर्ड्स निकल आते हैं, और यहाँ से फिर क्या होता है, यहाँ से फिर ऑनियंस निकल आते हैं। आप इस तरह कर ले, घर में एक प्याज ले लें, मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। इसमें कोई फ्लावर इन्वॉल्व नहीं है प्याज में। आप इस तरह कर ले, एक प्याज जो है वो आप ले लें, और एक मट्टी, नमदार मट्टी आप ले लें किसी बर्तन में, या इसी तरह ज़मीन में उस प्याज को आप रख लें। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी ना हो, पानी मौजूद हो। चंद दिनों के बाद आप देखेंगे प्याज के ऊपर इस तरह एक नोड्स निकल आएंगे। अगर इसको आप रहने दीजिए तो क्या होगा, इस प्याज से इस तरह के नोड्स निकल आएंगे, इस तरह के जो पार्ट निकल आएंगे, और चंद ही दिनों में ये पार्ट फिर एक नया प्याज बनेगा। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं है, इसमें मेल और फीमेल इन्वॉल्व नहीं है। अब एक बल्ब की शक्ल बनती है, तो यहाँ पे इसलिए इस नेचुरल प्रोपेगेशन को हम कहते हैं बल्ब फॉर्मेशन, बडिंग, और सेकंड वन बल्ब फॉर्मेशन। थर्ड वन है हमारे पास ट्यूबर। पोटैटो में जो बनता है वो क्या होता है, ट्यूबर। प्याज में जो शेप बनती है यहाँ पे, ये बल्ब होता है, हमेशा याद रख ले। ठीक है, और आलू में जो शेप होता है इसको हम कहते हैं ट्यूबर। बस ये आपको याद होनी चाहिए, ट्यूबर। इट इज़ स्वलन, अच्छा, इट इज़ अ स्वलन अंडरग्राउंड स्टेम। स्वलन होता है, हम इसको कहते हैं फूलना, इसको हम कहते हैं स्वलन, फूलना। यानी ये एक हिस्सा है पौधे का, अब ये हिस्सा इस तरह बड़ा हो जाए तो इसको हम कहते हैं स्वलन, फूलना। ठीक है, बड़ा होना। तो इट इज़ अ स्वलन, ये एक फूला हुआ अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे तना होता है।
ईच बड कैन बी कट एंड प्लांटेड टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। हर एक बड को आप जब काटें, आपको पता है आलू जब हम बोते हैं ना, तो इस आलू को हम 2-3 हिस्सों में, इस तरह 5-6 हिस्सों में एक आलू को काट देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे हिस्से के कर देते हैं। और ये जो बर्ड्स होते हैं, इसमें जो नोड्स होते हैं, हर हिस्से में एक नोड या 2 आना चाहिए। अब इसको हम बो देते हैं, ज़मीन के अंदर इसको डालते हैं, तो यहाँ पे इससे हर एक नोड से फिर एक आलू निकल आता है, ठीक है, आलू बनता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर 3-4-5 नोड हैं, तो हर एक नोड से एक एक आलू या 2-2 आलू के जो इनिशियल्स हैं वो निकल आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट टू न्यू प्लांट, तो इससे फिर एक नया पौधा या आलू बनेगा। अब यहाँ पे जो शेप बनती है, यहाँ पे ये ट्यूबर हैं, इसको हम कहते हैं ट्यूबर। प्याज ऑनियन में हम कहते हैं बल्ब और बडिंग, वो ये 3 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में नेचुरली। और चौथा हमारे पास है रनर। रनर्स आर प्लांट स्टेम्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। रनर्स क्या होता है, पौधे के का जो तना है वो ज़मीन के साथ इस तरह रगड़ के न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट्स ग्रो फ्राम द बर्ड्स। जो स्ट्रॉबेरी के जो पौधे हैं वो किस तरह रिप्रोड्यूस होते हैं, उसकी प्रोपेगेशन किस तरह होती है, उसकी मिसाल, वो रनर की मिसाल क्या है, स्ट्रॉबेरी। यानी स्ट्रॉबेरी के जो पौधे हैं उसके बच्चे यानी नए पौधे किस तरह बनते हैं, वो रनर्स के थ्रू बनते हैं, वो ट्यूबर और बल्ब के थ्रू नहीं बनते। अच्छा, अलॉन्ग द रनर्स ऑफ द पेरेंट स्ट्रॉबेरी प्लांट, क्या है इसमें, ये एक पौधा है, इससे एक शाख वो ज़मीन के साथ टच करके वो इस तरह ग्रो करता है ये शाख, और इससे यहाँ पे एक पौधा निकल आता है, यहाँ पे दूसरा पौधा, यहाँ पे तीसरा पौधा, यहाँ पे 14, यहाँ पे 5वां, 6ठा। तो ये सारे पौधे इस एक ही शाख से निकल आते हैं। और रनर्स ये रींगने को इस तरह रींगता है, ठीक है। तो ज़मीन के ऊपर एक शाख चलता रहता है और इससे बच्चे निकल आते हैं। तो इस प्लांट की जो रिप्रोडक्शन है वो इस तरह होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 किस्म के नेचुरल कुदरती वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। एक को हम कहते हैं क्या, एक को हम कहते हैं बडिंग, सेकंड को हम कहते हैं बल्ब फॉर्मेशन, थर्ड को हम कहते हैं ट्यूबर फॉर्मेशन, फोर्थ को हम कहते हैं रनर फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये चारों हमारे पास नेचुरल प्रोपेगेशन इन प्लांट्स है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन की बात करेंगे कि प्लांट्स में एसेक्सुअली नेचुरल तो हमने पढ़ लिया, आर्टिफिशियली मसनूई इसमें इंसान की मुदाखलत होगी, इंसान के बग़ैर ये प्रोपेगेशन पौधों में नहीं हो सकती। तो इसमें इंसान इन्वॉल्व है, कुदरती तौर पर ये नहीं होता। हम एक स्टेप 2 स्टेप हम कर लेंगे, बाकी काम वो नेचुरली होगा, लेकिन स्टार्ट हम लेंगे। इसमें हमारी मुदाखलत वो ज़रूरी है, हमारा बग़ैर मुदाखलत के ये प्रोपेगेशन, ये पौधों की रिप्रोडक्शन, ये पौधों का जो नस्ल है ये नहीं बढ़ सकती। तो इसमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं हम आपकी उम्मीदों पे मुकम्मल उतर आए होंगे। इंशाल्लाह आप समझे होंगे, आपको कोई मसला नहीं होगा। लेक्चर्स देखने का शुक्रिया, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।